हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है मैं बात करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। तो आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस लाइब्रेरियन का, एनवीएस लाइब्रेरियन का, या फिर DSSS लाइब्रेरियन हो गया, या फिर बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम्स और इसी टाइप के किसी भी लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं ये लेक्चर्स लाता हूँ तो बहुत कम लोगों तक अभी पहुँच पा रहा है। इसका एल्गोरिदम यूट्यूब का एल्गोरिदम वर्क्स डिफरेंटली। आप जो फालतू चीज़ें कह सकते हो जिस पे टाइम वेस्ट होता है वो सब ज़्यादा दिखाया जाता है, पेड भी होता है बहुत बार। तो इस कारण से तो आप हमारे जो है बेल आइकन दबा दें तो आप तक ज़रूर पहुंचेगी वीडियो, समझ गए। तो इसके साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम जो है आपको 5000 क्वेश्चंस का एक बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको PDF फॉर्म में होगा। तो हमने पूरे लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को 100 जो है आपको टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, जो ईच टॉपिक जो है आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब, तो इस तरह के 5000 क्वेश्चंस का विथ एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं एक्सप्लेनेशन इसमें आप देख रहे होंगे लेक्चर में ऐसे प्रोवाइड कराया है। तो ये सारा 999 में ही अवेलेबल है और वो मोर देन मान लो कि जैसे 1800 पेजेज के आसपास है टोटल। तो वो बहुत अच्छा खासा आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे कोई चीज़ तभी आप याद कर पाओगे एग्ज़ाम तक, अदरवाइज आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। तो और इसके साथ जो है हम बोनस में जो है पूरा सिलेबस का नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप तुरंत रिवाइज कर सकें। तो ये आपको मोर देन 1500 स्लाइड्स में होगा। तो ये टोटल जो है हम 999 में ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट देख सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड क्लासिफिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड इन लैटिन। तो क्लासिफिकेशन आपको पता होगा, जैसे जब बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का, किसी भी चीज़ का जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कौन से वर्ड से आया है, तो क्लासिस से आया है, समझ गए। तो ये लैटिन वर्ड है क्लासिफिकेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टर्म क्लासिफिकेशन डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन से लैंग्वेज के वर्ड से आया है, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लैटिन वर्ड which originally referred to a division or group such as a fleet or a social class in ancient Rome। तो यहाँ से classes word आया था और इससे जो है क्लासिफिकेशन बना। द रूट क्लासेस इवोल्व टू सिग्निफिकेंटली एक्ट ऑफ ग्रुपिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंटिटीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गए। लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग नॉलेज और रिसर्च और रिसोर्सेज, किसी भी तरह का नॉलेज हो और रिसोर्सेज को जो सिस्टमेटिकली आप क्लासीफाई करते हैं कि उसका रेट्रीवल जो है, रेट्रीवल क्या हुआ कि वापस से जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके, समझ गए। अब देखो आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉयटेशन, ऑब्वियसली बात है, जस्ट सेव ऑफ द टाइम ऑफ द रीडर और यूज ऑफ बुक्स, तो ऑल द अबव हो जाएगा। अब देखो, हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है, तो ये अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टोटल क्या थे, तो ये ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर। अरे आप मतलब अरस्तु का नाम सुने होंगे ना, तो उन्हीं को अरिस्टोटल भी इंग्लिश में कहते हैं, समझ गए। तो इन्होंने जो है आपका जैसे मतलब क्लासीफाई किया था, फर्स्ट टाइम कैटेगराइज किया था उस समय, ऑब्वियस सी बात है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जैसे तो क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने वर्क को जो है जैसे एक तरह से जैसे कैटेगरीज और मेटाफिजिक्स ये सब में इन्होंने क्लासीफाई किया था, समझ गए। देखो एरिस्टोटल डेवलप्ड, क्या इन्होंने किया था, डेवलप्ड सिस्टमेटिक मेथड टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा है, एंड कंसेप्ट बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स, जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए उसके आधार पे, लेइंग द फाउंडेशन फॉर टैक्सोनॉमी एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो वो थे हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आप लगाओगे अरिस्टोटल में। हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो ये मेलविल डेवी हो जाता है। मेलविल डेवी क्या दिए थे, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन दिए थे, कब, तो 1876 में, समझ गए।
नॉलेज क्लासिफिकेशन रेफर्स टू, नॉलेज क्लासिफिकेशन क्या है? तो आपका नॉलेज क्लासिफिकेशन, तो देखो नॉलेज का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? तो देखो नॉलेज क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि देखो है क्या एरिया, तो ये देखो क्लास या सब्जेक्ट बेस्ड ऑन डिसिप्लिन्स जो हो गया ना, मानो कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो ये सब आपके डिसिप्लिन के आधार पे नॉलेज को क्लासीफाई किया गया, तो ये होता है आपका, समझ गए? तो इसमें क्लास नंबर या बुक नंबर का कोई लेना देना नहीं है। नॉलेज क्लासिफिकेशन रिफर्स टू द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनटू कैटेगरीज और क्लासेस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स विदाउट नेसेसरीली इन्वॉल्विंग क्लास नंबर और बुक नंबर, समझ गया? अब देखो जब बुक क्लासिफिकेशन रेफर्स टू, तो क्या होता है? तो बुक क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर होता है, समझ गया? सब्जेक्ट और प्लस क्लास नंबर, तो ये बुक क्लासिफिकेशन होता है। तो बुक क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक क्लास नंबर टू अ बुक बेस्ड ऑन इज सब्जेक्ट कंटेंट। कोई बुक है तो उसका सब्जेक्ट कंटेंट के अनुसार जो है आपका, आप जो एक तरह से क्लास नंबर उसको प्रोवाइड करेंगे, वो क्लास नंबर किसी के भी अनुसार हो सकता है, क्लासिफिकेशन स्कीम के अनुसार। जैसे आप अगर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, तो उसी के अनुसार जो है आप क्लास नंबर उसको देंगे। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर जो हो गया आपका बुक क्लासिफिकेशन हो गया, समझ गया? अब देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रेफर्स टू, तो ये नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन, तो इसको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इनकम्प्रेसेस बोथ नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड बुक क्लासिफिकेशन। नॉलेज क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि पूरा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है उसको आप अलग अलग डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स में मतलब डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह, है ना? और उसके बाद जो है एक तरह से बुक को आप जैसे क्लासीफाई करोगे उसके अनुसार, तो वो आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो जाता है, समझ गए? तो नॉलेज क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेज द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनटू सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स, प्रोवाइडिंग अ थियरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर स्कीम्स लाइक डीडीसी और colon classification. Book classification applies this framework by assigning class numbers to individual books based on their subjects, ensuring they are systematically arranged in a library. समझ गए? अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोटेशन। तो नोटेशन कितने टाइप के होते हैं? तो ये प्योर और मिक्स्ड होते हैं, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर और मिक्स्ड नोटेशन क्या होते हैं? तो देखो नोटेशन इन क्लासिफिकेशन सिस्टम रिफर्स टू द सिंबल्स। सिंबल्स देखते होगे, जैसे कोलोन यूज होता है, फिर जैसे कॉमा यूज हो गया होगा, जैसे PMEST फ्रेमवर्क आप पढ़ोगे। आप अगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूरा जो समझना चाहते हैं तो मेरा एक 6.5 आवर्स का एक लेक्चर है, इसी में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन और जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसमें कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे कैसे मतलब क्लासीफाई किया जाता है, सब एग्जांपल्स के साथ। तो वो आप लेक्चर देख लोगे तो बहुत चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी आपकी, कि जैसे नोटेशंस किसको कहते हैं, PMST फ्रेमवर्क क्या है, कैनन्स किसको कहते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग्स जो है मतलब क्या हो गया, ये सब बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हो। तो देखो नोटेशंस इन क्लासिफिकेशन सिस्टम रिफर्स टू द सिंबल्स जो यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट क्लासेज और सब्जेक्ट्स। देयर आर टू मेन टाइप्स, प्योर और मिक्स्ड। तो वो प्योर नोटेशंस यूजेज अ सिंगल टाइप ऑफ सिंगल्स जैसे सिंबल्स सच एज ओनली नंबर्स। जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसमें ऐसे होता है ना, 100 हो गया, 200, 300, तो इस टाइप से 900 तक होता है। और इसी में मान लो जैसे 500 हुआ तो 500 हो जाता है मान लो जनरल साइंस। अब 510 मान लो कि जैसे मैथमेटिक्स हो गया, 515 हो गया अलजेब्रा। मैं एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये देख रहे हो कि हमेशा जो क्लासिफिकेशन होगा इसमें नंबर्स के ही फॉर्म में होगा। तो ये आपका मतलब सिंगल टाइप होगा, मतलब सिंबल जैसे सिंगल टाइप ऑफ सिंबल्स, जैसे जैसे एक तरह से जो है नंबर हो गया या फिर कोई लेटर हो सकता है। मिक्स क्लासिफिकेशन क्या हो गया, तो सॉरी मतलब मिक्स नोटेशन, तो उसमें जो है आपका मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स जैसे लेटर और नंबर दोनों यूज हो सकता है, सच एज सीन इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। देखो द एलिमेंट्स ऑफ कॉल नंबर, कॉल नंबर क्या में क्या क्या होता है, तो क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, तो ये ऑल द अबव हो जाएगा, समझ गए? इसका डेफिनेशन देखो मैं बता देता हूँ। देखो कॉल नंबर बेसिकली कहते हैं ना कि आप बुक को कॉल कैसे कर सकते हो, कैसे जानोगे, मतलब बुक का जो
आइडेंटिफिकेशन हुआ ना, मानो कि वो कॉल नंबर कहलाता है किसी भी लाइब्रेरी में। तो उसमें जो है उसका यूनिक आइडेंटिफायर है। मान लो कि अगर बुक मतलब सेम बुक लाइब्रेरी में उसका जैसे 5 कॉपी है, तो सारे कॉपी का एक अलग अलग आइडेंटिफायर तो होना चाहिए ना, नहीं तो पांचों कॉपी भी मिक्स हो जाएगा। तो वही हर एक बुक का इंडिविजुअल आइडेंटिफायर हो गया, उसको कॉल नंबर कहते हैं। समझ गए? देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ मैं। अ कॉल नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ लाइब्रेरी रिसोर्स कंप्राइजिंग सेवरल एलिमेंट्स। द क्लास नंबर हो गया डिराइव फ्रॉम द क्लासिफिकेशन स्कीम से क्लास नंबर आएगा, है ना। क्लासिफिकेशन और स्कीम आप मतलब जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो तो उसका क्लास नंबर अलग होगा, आप कोलोन क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो तो उसका क्लास नंबर अलग होगा, है ना। इंडिकेट द बुक सब्जेक्ट, तो ये आपका जो है क्लास नंबर से जो है आपका बुक का सब्जेक्ट पता चलता है कि वो बुक है किस बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। अब बुक नंबर जो हो गया ऑफन बेस्ड ऑन द ऑथर्स नेम और टाइटल। एग्जाम्पल कटर्स नंबर, तो ये जो है आपका बुक नंबर, ये आपका ऑथर के नेम के आधार पे हो सकता है या टाइटल के आधार पे हो जाता है बुक नंबर। डिस्टिंग्विशेज इंडिविजुअल टाइटल्स विद इन द सेम क्लास, जैसे मैं बता रहा था कि सेम क्लास जो है उसमें इंडिविजुअल टाइटल्स को अलग अलग जो है आपका मतलब किया जाएगा, मतलब जैसे डिफ्रेंशिएट करा जाएगा। समझ गए? कलेक्शन नंबर क्या हो जाता है, तो ये मतलब सारे जगह नहीं होता है, कुछ ही लाइब्रेरी में यूज होता है। तो स्पेसिफायर ये क्या करता है, अब पार्टिकुलर कलेक्शन और लोकेशन। मान लो कि आपका जैसे एक तरह से रैक पे, मतलब कौन से रैक पे कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सब जो है आपका जो है एक तरह से लोकेशन बताया ना, तो ये आपका कलेक्शन नंबर हो जाता है। समझ गए? एग्जाम्पल रेफरेंस और स्पेशल कलेक्शन टुगेदर दीज कंपोनेंट्स इंश्योर प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल ऑफ रिसोर्सेज। समझ गए? इंक्लूडिंग ऑल दीज एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट द कम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ कॉल नंबर इन लाइब्रेरी सिस्टम। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर तीनों हो सकता है साथ में। तो ये सब देख रहे हो आप, एक्सप्लेनेशन के साथ आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि समझ के पढ़ोगे। और नहीं तो ऐसे ही आप कोई बुक ले लेते हो और उसमें ऑप्शंस देखते हो, तो ऑप्शंस देख के आप कितना याद कर लोगे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर हमारा वो जो PDF के बारे में मैं बता रहा था आप लेते हो तो फ़ायदे में रहोगे। अब देखो व्हाट इज क्लास नंबर, तो क्लास नंबर किसको कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था, देखो क्लास नंबर को एक्सप्लेन किया था। क्लास नंबर जो है वो आपका क्लासिफिकेशन स्कीम के आधार पे जो डिफाइन होगा, तो वो क्या होगा, तो वो सब्जेक्ट ऑफ द बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास नंबर किस क्लास का बुक है, समझ रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। तो अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ बुक। समझ गया? तो वो क्लासिफिकेशन स्कीम पे डिपेंड करेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लास नंबर डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो ये आपका क्लासिफिकेशन स्कीम पे डिपेंड करता है क्लास नंबर। समझ गए? देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द बुक नंबर फॉर्मूला गिवन बाय रंगनाथन। तो बुक नंबर फॉर्मूला जो है रंगनाथन का द्वारा दिया गया। तो ये आपका देखो रंगनाथन का जो है दिया हुआ, तो उनका कौन है, तो ये कोलोन क्लासिफिकेशन उनके द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये आपको कोलोन क्लासिफिकेशन में जो है बुक नंबर का कंसेप्ट मिलेगा। तो मतलब बुक नंबर जो है इनके द्वारा 8 जो है आपका एलिमेंट्स हैं इसमें बुक नंबर में। समझ गए? तो इसमें जो है एक मतलब एलिमेंट्स क्या हो गया, तो उसमें जो जैसे बेसिकली आपको एक तरह से किसी बुक को आप आइडेंटिफाई ही तो कर रहे हो उसी मतलब अनुसार, तो वो इतने टाइप्स के होंगे उसमें एलिमेंट, इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप मान लो कि मतलब कौन सा एडिशन का है, फिर मतलब जैसे कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है ना। फिर जैसे एसेसन नंबर, वॉल्यूम नंबर, कॉपी नंबर, एडिशन, ऑथर मार्क, बहुत सारी चीज़ है ना। तो इस तरह के 8 होते हैं। समझ गए? एस रंगनाथन बुक नंबर फॉर्मूला एज आउटलाइंड इन कोलोन क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ बुक विद इन अ क्लास। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड अ लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एसेसन नंबर, वॉल्यूम नंबर, कॉपी नंबर, एडिशन नंबर और ऑथर मार्क। ये सब जो है आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है ये आपका बुक नंबर जो है आपका डिफाइन करता है। समझ गया? देखो व्हाट टाइप ऑफ नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो इसमें प्योर नोटेशन यूज हुआ है, क्योंकि सारा जो है आपका नंबर के ही फॉर्म में होता है। समझ गया ना? जैसे देखोगे 000 से लेके 900 तक होता है ना। तो ये सब आपका जो है प्योर नोटेशन हो गया। व्हाट टाइप ऑफ नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन कोलोन क्लासिफिकेशन एंड ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, तो इसमें मिक्स नोटेशन यूज हुआ है, क्योंकि इसमें लेटर्स भी यूज हुआ है, नंबर्स भी यूज हुआ है और कनेक्ट करने के लिए सिंबल्स भी यूज हुआ है। समझ गए? अब देखो
व्हाट टाइप ऑफ नोटेशन हैज़ बीन यूज इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में आपका मिक्स नोटेशन यूज हुआ है। मिक्स नोटेशन क्योंकि आपका लेटर्स भी आपका मतलब 0 to 9 भी यूज होता है, और उसके बाद लेटर्स और सिम्बल्स, जैसे सिंबल हो गया, कोलोन हो गया, तो ये सब आपका यूज किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है आपका मिक्स नोटेशन में आ जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल में देख लो, जैसे यूडीसी नंबर है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का क्लासिफाई किया हुआ 53 ऐसे कोलोन 62, क्या इंडिकेट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। समझ गए? तो ये इससे देख सकते हो आप, इसमें नंबर भी आ गया और सिंबल भी आ गया, तो ये मिक्स नोटेशन होगा। व्हाट नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन डीडीसी। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो है 0 to 9 टाइप तक यूज होता है। जैसे मैंने बताया था 000 से 900 है, इसमें अलग अलग, जैसे 100 200 ऐसे करते करते 900 तक होता है। जैसे मान लो 500 होता है जनरल साइंस का, है ना, 510 हो जाता है इसी में मैथमेटिक्स का, 515 मैथमेटिक्स में, और ज़्यादा अंदर जाओ तो अलजेब्रा का। तो ये हायरार्कियल अप्रोच भी फॉलो करता है। समझ गया? अब देखो, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश। तो ये 1876 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हाँ एक और चीज़ देख लो कि जब पहली बार पब्लिश हुआ था तो इट कंसिस्टेड ऑफ 44 पेजेज एंड मार्क्ड सिग्निफिकेंट एंड, तो 44 पेजेज था इसमें, ये भी याद कर लेना, फर्स्ट जो एडिशन आया था इसमें। अब देखो विथ और डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1876 देखो, विथ विच टाइटल द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश। तो फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश किया गया था डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का, तो उसका क्या टाइटल था? समझ गया? तो ये आपका सी देखो, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1876 में पब्लिश हुआ था, किसके द्वारा? तो मेलविल डेवी द्वारा। कितने पेज का डॉक्यूमेंट था? तो 44 पेजेस का डॉक्यूमेंट था ये। देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेजेस? तो 44 पेजेस। देखो, हाउ मेनी एडिशंस ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन पब्लिश सो फार। तो आज तक जो है आपका 1876 से लेके जो है आपका लास्ट जो एडिशन आया था 2011 में, ये आपका 23rd एडिशन था। समझ गए? When the 23rd edition was डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन was published, तो 2011 में। तो ये जो है आपका OCLC जो है ये अब देखता है, जो एक तरह से न्यू सब्जेक्ट्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, वो सबको भी ऐड करने का। हाउ मेनी बुक्स नंबर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कटर टेबल। कटर टेबल के आधार पे जो है कितने बुक नंबर बनाए गए हैं? तो आपका जैसे देखोगे ना, बुक नंबर जो है फर्स्ट 3 लेटर ऑफ जो ऑथर का सरनेम होता है ना, देखो ऑथर सरनेम, जैसे SR रंगनाथन से का कोई बुक है तो सरनेम हुआ ना, तो इनका रंगनाथन हुआ मान लो, तो RAN है ना, तो ये लिखा जाएगा। तो हाउ मेनी बुक नंबर्स आर मेड, तो ये फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स कैपिटल में लिखा जाता है RAN जैसा, ठीक है। और ये मतलब कटर टेबल क्या है, तो ये CA कटर जो थे, चार्ल्स एमी कटर, फुल फॉर्म भी कहीं पूछा जाता है तो नाम याद कर लो, चार्ल्स एमी कटर, उनके द्वारा जो है कटर टेबल दिया गया था। देखो, तो कटर टेबल डेवलप्ड बाय चार्ल्स एमी वैसे नाम है, ये भी याद करना है तो लाल कर लो, नहीं तो CA कटर याद रखो। कटर टेबल डेवलप्ड बाय चार्ल्स एमी कटर इज यूज टू क्रिएट बुक नंबर, समझ गया, दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल टाइटल्स विद इन द सेम क्लास नंबर। इस सेम क्लास नंबर में जो इंडिविजुअल टाइटल्स होगा उनको जो है बुक नंबर के अनुसार आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू इस प्रोविजंस, बुक नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स इन कैपिटल लेटर्स ऑफ द ऑथर सरनेम फॉलोड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड टेबल। समझ गया? फॉर एग्जाम्पल, अ बुक बाय स्मिथ माइट बी असाइंड SMI, जो मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग का थर्ड कैपिटल में, SMI के द्वारा SMI फॉलोड बाय अ नंबर, इसके बाद कोई नंबर हो सकता है। दिस मेथड इंश्योर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुक्स फैसिलिटेटिंग प्रिसाइज सेल्विंग एंड रिट्रीवल। समझ गया? अकॉर्डिंग टू कटर टेबल, फॉर द बुक नंबर रिटन बाय S रंगनाथन, बुक नंबर विल बी तो RAN, जैसा मैं बताया था कि आपका जो टाइटल है जो लास्ट, उसका फर्स्ट 3 लेटर को आप कैपिटल में लिखोगे। स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, उसको
आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इन्यूमरेटेड और फेसेटेड स्ट्रक्चर। इन्यूमरेटेड किसको कहते हैं, जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हुआ तो इसमें पहले से फिक्स्ड है, आप देखोगे कि पहले ही बताया गया है ना कि 500 है अगर, तो उसको वो आपको जनरल साइंस को रिप्रेजेंट करता है। 510 जो है तो आपको मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। 515 है तो ये मान लो अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो देख रहे हो, तो ये फिक्स है पहले से, इसमें कोई आप चेंज नहीं ला सकते हो। तो इसको इन्यूमरेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। और फेसेटेड क्या हुआ, जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन हुआ, तो जैसे PMEST फ्रेमवर्क आप पढ़ोगे, है ना, जैसे एक तो पर्सनैलिटी, एनर्जी, स्पेस, टाइम वगैरह। जो ये मैंने क्लासिफिकेशन में, मैं फिर से बताऊंगा, क्लासिफिकेशन का मेरा जो लेक्चर है 6.5 आवर का, 6 आवर 30 मिनट के आसपास का, उसमें आप देख सकते हैं मैंने ये सब चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल्ड में, समझ गए। तो ये जो है एक तो फेसेटेड स्ट्रक्चर में जो है और बेटर तरीके से क्लासीफाई होता है और वो चेंज हो सकता है ना। देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू इन्यूमरेटेड एंड फेसेटेड टाइप्स। इन्यूमरेटेड सिस्टम में कौन कौन आ जाता है, जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड प्री डिफाइंड, जो मैं रेडीमेड क्लास नंबर फॉर सब्जेक्ट, जैसे मैं बता रहा था कि ये रेडीमेड प्री डिफाइंड है पहले से। लिस्टिंग देम हायरार्कियली, हायरार्कियली क्या हुआ, तो 500 मान लो जनरल साइंस का, 500 के अंदर जाओगे तो 510 मैथ का, और अंदर जाओगे तो ये अलजेब्रा का 550। तो ये सब आप देख रहे होगे कि हायरार्कियली हुआ ना, तो ये हो गया। अब देखो, फेसेटेड फ्रेमवर्क जैसे या फिर सिस्टम्स लाइक कोलोन क्लासिफिकेशन अलाउज क्लास नंबर्स टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग फेसेट्स, एग्जांपल सब्जेक्ट, टाइम, प्लेस। जो मैं PMEST फ्रेमवर्क ये सब बता रहा था, ये सब के आधार पे आप बहुत जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी जो है बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक। दीज कैटेगरीज रिफ्लेक्ट डिफरेंट अप्रोचेज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। इन्यूमरेटेड सिस्टम प्रायोरिटाइज सिंप्लिसिटी, सिंपल हो जाता है, वाइल फेसेटेड सिस्टम्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। समझ गया। अब देखो, मैच द फॉलोइंग, तो ये मैं सीधे आंसर पे ही आ जाता हूँ, देख लो। जैसे आपका जैसे मेलविल डेवी जो है प्योर नेम, जैसे न्यूमेरिकल जो नोटेशन यूज होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो CA कटर, चार्ल्स एमी कटर, है ना। इसको इन्यूमरेटिव सिस्टम है। LCC हो गया, ये डेवलप किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा। तो इसमें भी मिक्स नोटेशन जो है, लेटर A to Z और नंबर्स यूज होता है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, DDC पे ही बेस्ड है जिसमें लेकिन इसमें मिक्स नोटेशन यूज किया जाता है। समझ गए। अब देखो, फ्रॉम विच एडिशन डिड DDC स्टार्ट पब्लिशिंग इन 2 वॉल्यूम्स। 2 वॉल्यूम्स में कौन से एडिशन से जैसे आने लगा, तो 14th एडिशन से, है ना। 14th एडिशन में फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था, तो 1876 में। लास्ट एडिशन अभी जो आया था 2011 में जो है, ये 23rd एडिशन आया था। फर्स्ट एडिशन में 44 पेजेस था और 14th एडिशन में जो है आपका 2 वॉल्यूम्स में जो है पब्लिश होने लगा था। ये कब हुआ था 14th एडिशन, तो 1942 में। समझ गया। अब देखो, फ्रॉम विच एडिशन डिड DDC स्टार्ट पब्लिशिंग इन 3 एडिशंस या 3 वॉल्यूम्स में, तो ये देखो 14th एडिशन जो था उसमें 2 वॉल्यूम में हुआ, और जो है 18th एडिशन जो था उसमें जो है 3 वॉल्यूम में हुआ। और 18th एडिशन कब हुआ, तो 1871 में। और आपका मतलब जो एक तरह 2 वॉल्यूम में कब हुआ था, तो 14th एडिशन में। 14th एडिशन कब हुआ था, देखो अभी मैंने बताया था 1942 में। 14th एडिशन 1942 में, 18th एडिशन 1871 में, और जो अभी वाला एडिशन था लेटेस्ट, वो था आपका 23rd एडिशन 1911 में, सॉरी 2011 में। समझ गए। अब देखो, फ्रॉम विच एडिशन डिड DDC स्टार्ट पब्लिशिंग इन 4 वॉल्यूम, तो 4 वॉल्यूम्स में कब से हुआ, तो ये 28th एडिशन से। समझ गए। तो अब ये कब हुआ था 28th एडिशन, तो ये 1989 में। तो आपको कितना सारा डेट्स हो गया, देखो फिर से मैं रिवाइज करा दूं। 1876 में फर्स्ट एडिशन हुआ, है ना, फर्स्ट एडिशन, इसमें 44 पेजेस था, है ना। अब उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद जो एक तरह से 2 वॉल्यूम में कब से पब्लिश होने लगा, है ना। 2 वॉल्यूम में जो है एक तरह से 1942 ही है ना, देख लो फिर से मैं बता देता हूँ। हाँ, 1942 में 2 वॉल्यूम में होने लगा, तो ये 14th एडिशन था, इसमें 2 वॉल्यूम में हो गया।
फिर आप देखोगे तो 1971 में जो है ये आपका 18th एडिशन था, इसमें हो गया 3 वॉल्यूम में। फिर आपका 1989 में देखो तो ये आपका 4 वॉल्यूम में हो गया, और ये आपका जो था 20th एडिशन था। तो ऐसे याद कर सकते हो, देखो जैसे 14th, फिर 18th, फिर 20th, पहले 4 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, इस हिसाब से आप ऐसे याद कर सकते हो। समझ गए? अब देखो विच एडिशन स्टार्टेड विद द टेबल इन डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो टेबल जो आपका डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में ऑक्सिलियरी टेबल्स जो दिखता है ना, ऑक्सिलियरी टेबल्स। तो देखो आप डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन एक बार बुक्स ज़रूर देख लेना कि कैसा दिखता है, कितने तरह का इंडेक्स होता है, टेबल्स होता है, और क्या क्या कैसे कैसे, ये सब बेसिक जानना ज़रूरी है। समझ गए? तो टेबल्स में जो है आपका जैसे मतलब 1971 में फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था, है ना, आपका 1971 में क्या हुआ था कि आपका 3 वॉल्यूम्स में आने लगा था ये, है ना, और वो जो था आपका 18th एडिशन था, है ना, 18th एडिशन 3 वॉल्यूम में आने लगा था 1971 में। उस समय जो है आपका ऑक्सिलियरी टेबल्स इसमें ऐड किया गया था, तो जिसमें 2 टेबल जो है देख लो। जैसे फर्स्ट देखो एक्सप्लेनेशन ही देख लो, तो 18th एडिशन 1971 देखो, द डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन बिगेन इनकॉर्पोरेटिंग ऑक्सिलियरी टेबल्स इन 18th एडिशन पब्लिश इन 1971। दीज टेबल्स सच एज टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स एंड टेबल 2 जोग्राफिकल एरियाज अलाउड फॉर मोर प्रिसाइज क्लासिफिकेशन। कि जैसे कोई बुक जो है सो इंडिया का पब्लिश किया हुआ है, तो वो इंडिया जो है आप जोग्राफिकल एरिया के आधार पर जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। समझ गए? तो और बेटर क्लासीफाई होगा कि वो इंडिया से रिलेटेड बुक है। समझ गए? मतलब इंडिया में पब्लिश बुक है। बाय एडिंग स्टैंडर्डाइज सब डिविजन्स टू क्लास नंबर, दिस डेवलपमेंट इनहांस डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। समझ गए? 18th एडिशन 1971। 7th एडिशन ऑफ डीडीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टेबल्स? तो इसमें 6 टेबल्स था टोटल। और ये 17th एडिशन जो है आपका 1965 में आया था, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। और 1971 में भी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो उस समय आपका 18th एडिशन आया था। समझ गए? तो उस समय 6 टेबल्स थे इसमें। अब 18th एडिशन ऑफ डीडीसी हाउ मेनी टेबल्स? तो ये 18th एडिशन में आपका 7 टेबल्स हो गया, एक टेबल आपका बढ़ गया था। देखो तो इसमें कौन कौन टेबल है, देखो सच एज टेबल 1 जो था आपका स्टैंडर्ड सब डिवीजन से, याद कर लो आपका ये बहुत बार पूछा जाता है कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया वाला जो होता है वो कौन सा टेबल होता है, तो सेकेंड टेबल होता है, टेबल 2। टेबल 3 जो है सब डिवीजन फॉर लिटरेचर है, टेबल 2 जो है आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, टेबल 1 सब डिवीजन्स। अब देखो द 22nd एडिशन ऑफ डीडीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टेबल? तो 7 टेबल्स है। और 22nd एडिशन जो है आपका 2003 में आया था, 22nd एडिशन। और 23rd जो है आपका 2011 में आया था। समझ गए? व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम है डीडीसी? डीडीसी क्या है? तो इन्यूमरेटेड स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें जैसे मैंने बताया था कि पहले से जो है क्लास डिफाइन कर दिया जाता है जिसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं, और बाकी के जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो फेसेटेड कहे जाते हैं कि वो आप उसमें जो है बेटर क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पहले से जो फिक्स रहता है इन्यूमरेटेड में उसमें ईजी हो जाता है क्लासिफिकेशन। समझ गए? अब देखो एलसीसी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? तो ये 1905 में डेवलप हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है आपका उसमें बहुत ज़्यादा बुक्स थी, तो उसको ध्यान में रख के वो क्लासिफिकेशन स्कीम डिज़ाइन किया गया है। तो ये किसके द्वारा? तो जेसीएम हैंसन और चार्ल्स मार्टेल। जेसीएम हैंसन, केवल आप हैंसन और मार्टेल याद कर लो, मार्टेल MH या HM, हैंसन एंड होम मिनिस्टर से याद कर लो, हैंसन एंड मार्टेल। कब? तो 1905 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। अब देखो व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम इज LCC एंड राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन? तो ये LCC जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो ये इन्यूमरेटिव। देखो बोथ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एंड राइडर्स, देखो ये जो है ना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन ये बेस्ड ऑन डीडीसी है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है।
समझ गया। तो बोथ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एंड राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जो RIC भी कहते हैं, आर इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। इन्यूमरेटिव सिस्टम प्रोवाइड प्री असाइंड क्लास नंबर फॉर सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज हायरार्कियली एज सीन इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में 21 मेन क्लास है ना, क्लासेज A to Z एंड RIC सिमिलर स्ट्रक्चर। आ गया समझ में। अब देखो इन DDC जो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 मेन क्लासेस, 000 से 900 तक होता है, बताया है ये मैंने आपको। इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 मेन क्लासेस। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन भी जो है इसमें भी 000 से 999 तक है, समझ गए। अब देखो इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 21 मेन क्लासेस। तो ये A to Z तक डिफाइन किया गया है, समझ गए, A to Z। और इसमें क्या क्या नहीं है तो देखो, एक तो WXY ये तीनों नहीं है, और एक याद कर लो इनपुट आउटपुट, समझ गए। IO और WXY ये तीनों जो है नहीं है। तो जैसे 26 लेटर होते हैं ना, तो उसमें से 5 हटा दो तो बाकी के आपके सारे मिल जाएंगे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में 21 मेन क्लास होता है इसमें, समझ गए। तो IO और WXY, समझ गए। एन एग्जाम्पल ऑफ अ 10 डिवीजन क्लासिफिकेशन डेकाटोमी मेथड इज, तो इसमें डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन दोनों में जो है 10 ही होते हैं, 000 से आपका 9 तक। 000 मोस्टली जनरलिटीज ही होता है सब में देखो तो, है ना। अब देखो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिकटोमी, पॉलिकटोमी मेथड का जो एग्जांपल है आपका कोलोन क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। कोलोन क्लासिफिकेशन में कितना होता है तो 21 जैसे मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, कौन कौन नहीं होता है तो ऐसे याद कर सकते हो, इनपुट आउटपुट और WXY, है ना। तो ये सब को छोड़ के सारा जो है A to Z होता है। अब देखो इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश। तो फर्स्ट एडिशन जो है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का, तो वो 1905 में पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा तो पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा, समझ गया, 1905 में। व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम है UDC, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ये फेसेटेड स्ट्रक्चर है। ये दो मैंने बताया था ना, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन और एक फेसेटेड क्लासिफिकेशन। तो ये टोटली फेसेटेड नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट फेसेटेड है। क्यों तो देखो, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम व्हाइल इट रिटेन्स डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन इन्यूमरेटेड स्ट्रक्चर, डिवाइडिंग नॉलेज को मतलब 10 क्लासेज में तो डिवाइड करता है, लेकिन इसमें ऑक्सिलियरी टेबल्स और सिंबल्स का भी यूज होता है, समझ गया, जो कोलोन्स ब्रैकेट्स वगैरह का, जिसके कारण जो है आप जैसे सब्जेक्ट प्लेन और टाइम, जैसे PMEST फ्रेमवर्क मैंने बताया था ना, एनर्जी स्पेस टाइम हो गया, मैटर हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, तो ये सब जो है इसमें भी आपको मिल जाएगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन में होता है वो वाला, जिसके कारण ये ऑलमोस्ट फेसेटेड हो जाता है। अब देखो UDC वाज डिवाइस्ड बाय यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा डिवाइस किया गया था 1905 में, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन, समझ गया, ये बेल्जियम के थे। अब देखो द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन विच वर्जन ऑफ DDC, कौन से वर्जन ऑफ DDC पे बेस्ड था तो 5th, ये इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो था आपका 5th जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का वर्जन था उसके बेस पे था, 5th, समझ गए। इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC वाज पब्लिश, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ जो UDC पब्लिश हुआ था तो ये आपका फ्रेंच में पब्लिश हुआ था, समझ गया। तो ये 1895 से 1905 तक क्रिएट किया गया था, और ये 1905 में पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा था, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन, समझ गए।
विथ विच टाइटल द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी वाज पब्लिश। तो फर्स्ट जो यूडीसी पब्लिश हुआ था तो ये आपका ये देख लो, मैनुअल डू रिपोर्टवेयर बिब्लियोग्राफी के यूनिवर्सल। तो देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी पब्लिश इन 1905 वाज टाइटल मैनुअल डू रिपोर्टवेयर बिब्लियोग्राफी के यूनिवर्सल, authored by Paul Outletter and Henri Lafontaine. This French title reflects UDC's purpose as a universal bibliographic tool designed to organize knowledge systematically for global access. तो आप अगर नहीं जल्दी जल्दी में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ पा रहे होगे तो जो है आप जैसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ में आया तो ओरल एक्सप्लेनेशन से तो देख लो। लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूडीसी इज नॉन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको एमआरएफ भी कहते हैं, मास्टर रेफरेंस फाइल। देखो, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज द मास्टर रेफरेंस फाइल एमआरएफ। द मास्टर रेफरेंस फाइल इज अ comprehensive digital database maintained by the Universal Decimal Classification Consortium containing all UDC schedules, updates and revisions. It serves as the authoritative source of Universal Decimal Classification, enabling libraries and institutions to access and apply the system electronically. Unlike earlier print editions, the MRF जो है मास्टर रेफरेंस फाइल रिफ्लेक्ट्स यूडीसी ट्रांजिशन टू अ डायनेमिक डिजिटल फॉर्मेट सपोर्टिंग ऑनगोइंग अपडेट्स एंड इंश्योरिंग रेलेवेंस फॉर मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। समझ गए। हु इज करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूडीसी, तो यूडीसी कंसोर्शियम। समझ गए। तो ये जो है 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था और इन्होंने ही जो है, और ये कहाँ है यूडीसी कंसोर्शियम, तो ये जो है हेग जो आपका जगह है कहाँ, नीदरलैंड में, तो वहाँ से मैनेज होता है। समझ गए। तो द यूडीसी कंसोर्शियम एस्टैब्लिश्ड इन 1991 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बेस्ड इन द हेग, नीदरलैंड। द कंसोर्शियम ओवरसीज द मास्टर रेफरेंस फाइल एमआरएफ, पब्लिशेज रिविजन्स एंड इंश्योर्स यूडीसी रेलेवेंस फॉर मॉडर्न लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। समझ गया। मैच यूडीसी पब्लिकेशन टाइटल लिस्ट। तो देखो, तो मैं आंसर पे ही चला जाता हूँ सीधे। देखो, फर्स्ट जो है 1905 में मैंने बताया था कि ओरिजिनल फ्रेंच टाइटल जो था इसका मैनुअल डे रिपोर्टवेयर बिब्लियोग्राफी के यूनिवर्सल, ये जो है आपका जो 1905 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड जो है आपका जो क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल रिफ्लेक्टिंग यूडीसी फ्रेंच नेम लेटेस्ट एडिशन। डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है जर्मन ट्रांसलेशन है जो यूरोपियन डेसिमिनेशन के लिए यूज होता है। फिर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इंग्लिश टाइटल है इसका इंटरनेशनल एडिशन के लिए। समझ गया। तो ये समझ सकते हो आप। फर्स्ट जो हुआ आपका सो फ्रेंच टाइटल वाला जो हुआ, और सेकंड क्लासिफिकेशन जो हो गया आपका सो एक तरह से फ्रेंच नेम वाला हो गया, है ना। थर्ड जो हो गया ये मतलब डेसिमल क्लासिफिकेशन। फोर्थ हो गया आपका मतलब इसके लिए तो जैसे पहले जैसे फ्रेंच मतलब फ्रेंच में पब्लिश हुआ, है ना। जैसे फ्रेंच में सेकेंड एडिशन में जो है आपका नाम उसका जो है मतलब क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल इसका नाम किया गया, तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड में जो है उसको जर्मन में ट्रांसलेट किया गया डेसिमल क्लासिफिकेशन। फोर्थ में जो है उसको इंग्लिश में, तो वो आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। समझ गए। हाउ मेनी एडिशंस ऑफ यूडीसी हैज़ बीन पब्लिश सो फार, तो आज तक जो है आपका 7 एडिशन टोटल पब्लिश हो चुके हैं। 7 एडिशंस, 4 कंप्लीट एंड 3 एब्रिज्ड। तो द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन पब्लिश 7 एडिशंस। कब पब्लिश स्टार्ट कब हुआ, तो 1905 में। शुरू लिखना कब हो गया था, तो 1895 से ही शुरू हो गया था लिखना। द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन पब्लिश 7 एडिशंस कंप्राइजिंग 4 कंप्लीट एडिशंस और 3 abridged edition. The full editions starting in 1905 provide comprehensive schedules for detailed classification, while abridged editions offer simplified versions for a smaller library or specific needs. समझ गए। हाउ मेनी फुल एडिशंस ऑफ यूडीसी हैज़ बीन पब्लिश्ड सो फार, तो आज तक जो है कितने फुल एडिशंस पब्लिश्ड हुए हैं, तो 4, और 3 जो है आपका एब्रिज्ड एडिशन है जो स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया है। हाउ मेनी एब्रिज वर्जन्स ऑफ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड सो फार, तो 3। समझ गया। विच वर्जन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन यूज डिफरेंट सिम्बल्स टू लिंक ऑल फंडामेंटल कैटेगरीज, सारे फंडामेंटल कैटेगरीज को लिंक करने के लिए कौन से क्लास में, तो 4th एडिशन से जो है आपका जो है
ये शुरू हुआ। तो जब जैसे मैंने बताया था PMEST फ्रेमवर्क का बहुत बार मैंने चर्चा किया है, जिसमें हो जाता है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो पर्सनैलिटी के लिए आपको कॉमा यूज किया जाता है, मैटर के लिए सेमी कोलोन, एनर्जी के लिए कोलोन, फिर स्पेस के लिए आपका फुल स्टॉप और टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफी एस जो होता है। तो ये सब 4th एडिशन से आपका शुरू हुआ। 4th एडिशन कब आया? तो 1952 में। समझ गए? विच वर्जन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन फर्स्ट यूज? PMEST फ्रेमवर्क। तो 4th एडिशन 1952 में आया था। क्या क्या इसमें यूज हुआ था? तो PMEST क्या है आप नाम याद कर लो। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, सबका आप याद कर लो। पर्सनैलिटी के लिए कॉमा होता है, मैटर के लिए सेमी कोलोन होता है, एनर्जी के लिए कोलोन, स्पेस के लिए आपका फुल स्टॉप, टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफी एस होता है। तो ये सब यूज होता है। क्यों यूज होता है? तो आपको बेटर मतलब क्लासिफिकेशन के लिए, जो एक एनालिटिको सिंथेटिक अप्रोच जो कहते हैं ना, कि बहुत डीप क्लासिफिकेशन इससे होता है, यही जान लो बस। प्रिंसिपल्स ऑफ फेसेटेड सीक्वेंस हैज़ बीन प्रोपोज बाई। तो फेसेटेड सीक्वेंस जो है आपका SR रंगनाथन द्वारा जो प्रपोज किया गया था, तो ये जैसे वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, काउ का प्रिंसिपल, तो ये सब इसी का है। समझ गए? तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप डीपली अगर पढ़ोगे तो। मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ इसका। देखो तो SR रंगनाथन प्रपोज सेवरल प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनिंग द सीक्वेंस ऑफ फेसेटेड इन द कोलोन क्लासिफिकेशन, इंक्लूडिंग द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल एंड काउ का प्रिंसिपल। द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल सजेस्ट अरेंजिंग फेसेटेड सो दैट द कंटेक्स्ट वॉल प्रीसीड्स द मेन सब्जेक्ट्स पिक्चर, है ना। द होल ऑर्गन प्रिंसिपल, तो देखो ये प्रायोरिटाइज करना है ना, कि आपका मान लो कि लंबा बहुत जो एक तो बुक का नाम है, तो वो मतलब बुक का बहुत लंबा नाम है, तो उसको कैसे कैसे आप प्रायोरिटाइज करोगे ना, जैसे क्लासिफिकेशन के समय, कोलोन क्लासिफिकेशन के समय, तो वो सब जो है आपका ये आपके प्रिंसिपल्स बताते हैं। जैसे फेसेटेड सीक्वेंस में, कि ये सब मैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा, इसके लिए एक लेक्चर ही अलग चाहिए। तो देख लो। वैसे द होल ऑर्गन प्रिंसिपल हो गया प्रायोरिटाइज द ब्रोडर सिस्टम और ऑर्गन बिफोर इट्स पार्ट। द काउ का प्रिंसिपल, देखो यही बेसिकली कहता है कि जो आपका जैसे होल ऑर्गन प्रिंसिपल हो गया, तो वो आपका ब्रोडर सिस्टम जो हुआ ना मेन, वो आपका मतलब सब्जेक्ट जैसे एक तरह पार्ट्स में हुआ आगे, तो आपको मेन सब्जेक्ट जो हुआ उसको पहले लिखना है। तो ये सब एक तरह से कहता है। द काउ का प्रिंसिपल इंश्योर्स रिलेटेड एंट्रीज आर ग्रुप टुगेदर लाइक अ काउ एंड स्काफ। तो दीज प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन रंगनाथन प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये भी याद कर लो कि ये सब कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है आपका बुक, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन द्वारा जो दिया गया है, उसमें ये सब का चर्चा किया गया। समझ गए? तो देखो, फ्रॉम विच एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन फेज रिलेशन वाज स्टार्टेड। फेज रिलेशन जो है आपका 4th एडिशन जो आया था 1952 में, उस समय से स्टार्ट हुआ। उसी समय से जो है आपका PMEST फ्रेमवर्क भी स्टार्ट किया गया था। अब देखो, इन द 6th एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन हाउ मेनी फेज रिलेशंस वेर डिस्क्राइब्ड? तो 7 फेज रिलेशन उसमें डिफाइन किया गया था। और वो जो है आपका कोलोन क्लासिक फेज रिलेशन स्टार्ट कब हुआ था? 4th एडिशन में 1952 में। फिर 6th एडिशन में कितने फेज रिलेशन थे? तो 7। समझ गए? देखो तो इन द 6th एडिशन ऑफ द, और ये कब आया था? तो 1960 में। In the 6th edition of the colon classification published in 1967, phase relations were described. These relations such as bias, comparison, influence and others allowed SR Ranganathan to represent complex subject by linking multiple subject or isolates. समझ गए? Each phase relation was assigned specific notations to denote relationship, enhancing colon classification's analytical synthetic फ्रेमवर्क। इसी को एनालिटिकल मतलब एनालिटिको सिंथेटिक अप्रोच भी कहते हैं। द 6th एडिशन रिफाइंड द फेज रिलेशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इन द 4th एडिशन, प्रोवाइडिंग 7 स्टैंडर्डाइज्ड टाइप्स टू इंश्योर precision in classification. This development underscored colon classification ability to handle interdiscipline. देखो तो ये सारा जो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो मैं बता रहा था कि 5000 क्वेश्चंस का जो
आपका जो मैंने तैयार किया है, तो उसमें इसी तरह के जो है, देखो अब मुझे इतना तो अभी तो एग्जैक्टली टाइम नहीं है कि मैं सारा एक्सप्लेनेशन को एक एक करके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो नोट्स जो है वो आप ज़रूर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके साथ आपको 1500 स्लाइड्स भी मिल जाते हैं, जो है इसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होंगे और केवल 999 रुपये में, तो वो आप ले सकते हैं हमसे, तो ये सब ईजी हो जाएगा आपके लिए। हाउ मेनी फेज रिलेशंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द 7th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन। 7th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन में तो 10, पहले कितना था, तो 7 1960s में जो आया था 6th, है ना, और 7th एडिशन में जो 1987 में आया था, है ना, और ये देखो तो 1960 में आया होगा, है ना, आपका 6th एडिशन में। और सोचो 7 एडिशन में जो है आपका 3 और ऐड कर दिया, जो 7 से 10 बना दिया गया, समझ गया। तो द 7th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन, और इस समय जो है आपका SR रंगनाथन जी का डेथ हो चुका था। पब्लिश इन 1987, डिस्क्राइब 10 फेज रिलेशन बिल्डिंग ऑन द 7 फेज रिलेशन ऑफ द 6th एडिशन। दिस एडिशन प्रिपेयर्ड बाई एडिटर कौन थे इसके, तो AP नील मेघन, ये भी याद कर लो, AP नील मेघन, इन्होंने जो है 7 से 10 में किया। एक्सपैंडेड द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स और आइसोलेट सच एज बायस, कंपेरिजन, इन्फ्लुएंस एंड अदर्स। दीज 10 फेज रिलेशन इज डिनोटेड बाय स्पेसिफिक नोटेशन, इनहांस्ड कोलोन क्लासिफिकेशन एबिलिटी टू क्लासिफाई सब्जेक्ट्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विद ग्रेटर प्रिसीजन, समझ गया। विच ऑफ दिस कनेक्टिंग सिम्बल्स इज नॉट यूज इन कोलोन क्लासिफिकेशन, तो देखो ये एरो नहीं यूज होता है। PMEST फ्रेमवर्क मैंने मतलब बताया था, पर्सनलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। पर्सनलिटी के लिए आपका कॉमा यूज होता है, मैटर के लिए जो है आपका सेमी कोलोन, एनर्जी के लिए कोलोन, है ना, फिर स्पेस के लिए फुल स्टॉप, टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफी एस। तो इसमें आप देख सकते हो एरो कहीं नहीं होता है। In the colon classification, connecting symbols like colon, comma, semicolon, etc. are used to separate facets corresponding to energy, personality, matter, space, respectively. These symbols are integrated to colon facets. समझ गए, ये नहीं होता है। The classification research group जो है CRG has been established at which, तो लंदन, UK। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, तो ये लोग जो है क्लासिफिकेशन पे रिसर्च करते हैं। ये 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था लंदन में। तो द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1952 इन लंदन, UK, comprising scholars like DJ Foskett and BC Vakri. The CRG focused on advancing the theory and practical of classification, particularly in library and information science. Its London-based facilitated collaboration with British institutions and international organizations like FID. समझ गए। तो ये प्रेसिस जैसे मॉडर्न सिस्टम्स जो आए हैं उनको इन्फ्लुएंस किया था, तो ये याद कर लो। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन, UK में 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वाज फाउंडेड इन बाय, तो वाज फाउंडेड इन बाय, तो डेरेक ऑस्टिन, समझ गए। तो ये फाउंडर जो थे इसके क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप में 1952 में, कहाँ पे, तो लंदन, UK में, ये डेरेक ऑस्टिन द्वारा फाउंड किया गया था क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, समझ गए। तो इसमें जो है हेल्प किए थे BC विकरी और DG फॉस्केट भी, समझ गए। तो ऑस्टिन प्लेड अ पिवोटल रोल इन द CRG's establishment, focusing on faceted classification and indexing systems like PRESIS. In which year the classification research group was established, to 1952, जैसे मैंने बताया। CRG is related to which of the following, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अब देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, तो सारा को जो है आपको जो है कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 पार्ट में, डाइकोटोमी, डेकाटोमी और पॉलिक्टोमी। तो मतलब देखो डाइकोटोमी मतलब क्या हो गया, तो 2 पार्ट में, 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, है ना। जैसे पुराने ज़माने में मतलब अरिस्टोटल वगैरह किए होंगे, या फिर कोई भी जो है 2 पार्ट में अगर पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हो तो डाइकोटोमी हुआ। डेकाटोमी हुआ 10 पार्ट में, जैसे आप डेविड इसमें क्लासिफिकेशन का देखे होगे 000 से 900 तक।
फिर जैसे पॉलीटोमी हो गया जो आपका, जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो हो गया, जैसे 21 पार्ट्स में है कोलोन क्लासिफिकेशन, तो जैसे फेसेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा पार्ट में हो सकता है। तो ये डाइकोटोमी, डेकाटोमी और पॉलीटोमी। In which year did Dr. S.R. Ranganathan first presented his 4 methods of formation of subject: loose assemblage, lamination, dissection और denudation? तो ये सब भी मैंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो एक लेक्चर बता रहा था 6.5 आवर का, 6 आवर 30 मिनट का, तो वो लेक्चर में जो है आपको ये सब मिल जाएगा। मतलब मोड ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनते कैसे हैं, जैसे मतलब डिसेक्शन हुआ सब्जेक्ट को, अगर आप जैसे तोड़ रहे हो तो वो डिसेक्शन हो जाता है। लूज असेंबलेज में लूजली जो है 2 सब्जेक्ट हो गया, मान लो इकोनॉमी और मैथमेटिक्स, तो वो सबको एक साथ आप देखोगे तो एक नया सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो वो लूज असेंबलेज हो गया। लैमिनेशन, डेन्यूडेशन सब उसी में आता है। तो ये 1950 में दिए थे एस आर रंगनाथन जी। देखो, इन 1950 डॉक्टर एस आर रंगनाथन फर्स्ट प्रेजेंटेड इज 4 मेथड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन: लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डिसेक्शन एंड डेन्यूडेशन इन इज वर्क ऑन क्लासिफिकेशन थियरी। लूज असेंबलेज जो है कंबाइंस मल्टीपल सब्जेक्ट्स लूजली। लैमिनेशन ओवरलेज फैक्ट्स, एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है फैक्ट्स। डिसेक्शन डिवाइड्स सब्जेक्ट इनटू पार्ट्स एंड डेन्यूडेशन एक्सपोजेज अंडरलाइंग कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है उसके अंदर। समझ गए? तो ये कौन से बुक में जो है 1950 में जो है एक बुक पब्लिश हुई थी एस आर रंगनाथन की, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसमें इन्होंने जो है डिस्कस किया है 1950 में। समझ गए? 2 अदर मेथड्स ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है डिस्टिलेशन और फ्यूजन वेर एडेड बाय रंगनाथन इन, तो 1965 में जो है आपका देखो 1950 में जो है ये दिए लूज असेंबलेज वगैरह वाला 4 पार्ट में, उसके बाद 2 और इसमें मोड ऑफ सब्जेक्ट जैसे फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में ऐड कर दिया गया डिस्टिलेशन और फ्यूजन। 2 सब्जेक्ट को जब फ्यूज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो फ्यूजन कर दिया गया, तो डिस्टिलेशन होता है, किसी एक सब्जेक्ट से डिस्टिल करके कोई नया सब्जेक्ट बनाया जाए, डिस्टिलेशन होता है। तो ये 1965 में। चलो इसका पढ़ ही देता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन। इन 1965 S. R. Ranganathan added 2 additional methods of subject formation, distillation and fusion, to his classification theory, expanding the original 4: loose assemblage, lamination, dissection and denudation. Distillation जो है involves extracting a pure subject from a broader field. Example management science. पहले तो कोई जैसे एक तरह से जैसे management science कुछ होता नहीं था, तो while fusion combines 2 or more subject to create a new one, like biochemistry, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके फ्यूज कर दिया गया। This method introduced in later editions of colon classification and relating writings like Prolegomena to Library classification जो आया था, enhanced colon classification ability to classify interdisciplinary subjects। समझ गए? In which year Ranganathan's modes of formation of subject was reorganized by A. Neil Megan with some modifications, तो 1973 में। समझ गए? देखो, इन 1973 ए नील मेगन, अ क्लोज एसोसिएट ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, रीऑर्गेनाइज द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट विद सम मॉडिफिकेशंस ओरिजिनली प्रोपोज्ड बाय रंगनाथन: loose assemblage, lamination, dissection, denudation, distillation and fusion. These modes were refined to enhance clarity and applicability in the colon classification. Neil Megan's work, published in 1973, streamlined the framework, ensuring it remained relevant for modern classification needs. समझ गया? The English word lamination derived from which of the जैसे Latin word, तो ये Latin word से आया है लैमिनी से। लैमिनी का जो है आपका Latin word lamini से देखो, the English word lamination used in classification by Ranganathan to describe a mode of subject formation is derived from the Latin lamina, जिसका मीनिंग होता है लेयर या थीन प्लेट। समझ गए? मैच द लिस्ट ऑफ DDC टेबल्स, तो इसका टेबल्स का आप जो है लिस्ट करोगे, तो पहला जो है फर्स्ट टेबल जो होता है T1, वो स्टैंडर्ड सब डिविजन्स है जो इस पर कॉमन एस्पेक्ट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री। T2 जो है आपका जोग्राफिकल एरियाज बताता है, जिसमें हाँ समझ गए जोग्राफिकल एरिया। T3 जो है आपका सब डिविजन फॉर द आर्ट्स, इंडिविजुअल लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म। T4 जो है आपका सब डिविजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज है, ये सब के लिए होता है। समझ गए? अब देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरी टेबल्स हैज़ बीन यूज्ड इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आया था? तो 1905 में आया था।
याद कर लो 1895 से 1905 तक ये बनाया गया था। तो लास्ट में आया था ये यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये जो है आपको जब पॉल ऑटलेट और हेनरी फॉन्टेन द्वारा ये क्लासिफाई किया गया था। तो इसमें जो आपके ऑक्सिलियरी टेबल्स जो है दो तरह के यूज होते हैं, कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलियरीज। हाउ मेनी ऑक्सिलियरीज हैव बीन यूज्ड इन यूनिवर्सल डेसिमल, सॉरी मैं ऑक्सिलियरी टेबल कह रहा हूँ, उस समय से ऑक्सिलियरीज कह सकते हो, है ना। देखो एक्सप्लेनेशन, तो ये याद कर लो, कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलियरी यूज होता है। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूजेज टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरीज, कॉमन एंड स्पेशल ऑक्सिलियरीज। कॉमन ऑक्सिलियरीज सच एज दोज फॉर टाइम, प्लेस और फॉर्म। एग्जांपल 1 to 8 जो है प्लेस के लिए यूज होता है, अप्लाई यूनिवर्सली अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। स्पेशल ऑक्सिलियरीज लाइक दोज फॉर मटेरियल्स और प्रोसेसेस इन स्पेसिफिक फील्ड्स टेलर टू पार्टिकुलर डिसिप्लिन्स, जैसे 03 हो गया, या आपका मतलब टेक्नोलॉजी मटेरियल्स के लिए यूज हो गया। तो ये सब आप समझ सकते हो, बस याद कर लो कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलियरीज दो तरह का होता है। अब देखो, इन विच ईयर डिड द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिकेशन स्टार्ट फॉर पब्लिकेशन, कंप्यूटर जनरेटर इंडेक्स वाज स्टार्टेड इन यूडीसी। तो 1987 में जो है कंप्यूटर जनरेटेड आपका इंडेक्स इसमें स्टार्ट होने लगा, समझ गए। द पब्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स फॉर द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन began in 1987. This development marked a significant modernization effort by the Universal Decimal Classification Consortium leveraging computing technology to enhance the accessibility and usability of UDC's schedules. समझ गया, बस 1987 डेट याद कर लो आप। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैज बीन यूज्ड इन, तो ये कोलोन क्लासिफिकेशन में जो है आपका 5 फंडामेंटल कैटेगरी जो मैंने बताया था, PMEST फ्रेमवर्क जो यूज होता है बेटर क्लासीफाई करने के लिए, जिसमें ये होता है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो ये SR रंगनाथन द्वारा जो है 4th एडिशन जो आया था 1952 में, उसमें आपका डेवलप किया गया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैव बीन यूज्ड इन कोलोन क्लासिफिकेशन। तो कब पूछा जाए तो 1952 में, 4th एडिशन में। इन विच ईयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश। तो आपका फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो 1933 में। सेकेंड एडिशन आया था आपका 1939 में, 6 साल बाद, समझ गया। इन विच ईयर वाज द 4th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन, तो 4th एडिशन 1952 में पब्लिश हुआ था। इसमें आपका PMEST फ्रेमवर्क जो होता है वो ऐड किया गया था। अब देखो, इन विच ईयर वाज द 7th एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश, तो 7th एडिशन जो है आपका 1987 में पब्लिश किया गया था, जब उनका डेथ हो चुका था A. नील मेघन द्वारा, समझ गया। तो इसमें जो है आपका फुल्ली मतलब फेसेटेड स्ट्रक्चर यूज हुआ था, और इसमें जो फेज रिलेशंस जो होता है आपका, फेज रिलेशन जिससे आप सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन अप्लाई करते हैं, ये 10 हो गया था। पहले जो था आपका वो 7 हुआ करता था, तो इसमें 10 फेज रिलेशंस बढ़ा के कर दिया गया था, समझ गए। अब देखो, विच एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन हैज़ बीन पुट अंडर द रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम जो है आपका फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था 1933 में, उसको कहा जाता है। देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन में पब्लिश इन 1933 इज क्लासिफाइड एज अ रिजिडली फेसेटेड जो है रिजिड क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप्ड बाय SR रंगनाथन। दिस एडिशन इंट्रोड्यूस faceting but was rigid in its application with limited flexibility in combining facets compared to later edition। मतलब एडिशन जैसे सेकेंड एडिशन आपका 1939 में आया, फिर 19 जैसे 50s में भी एडिशन आया, 1987 में लास्ट एडिशन जो आया था। तो ये सब जो है और बेटर जो है फेसेटेड स्ट्रक्चर होने लगा। अब देखो, विच एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज एज द फ्रीली फेसेटेड एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम जो कहते हैं। तो ये आपका 4th, 5th, 6th ऑल द एबव, क्योंकि 4th से आपका जो है शुरू हो गया था मानो तो। द 4th, 5th एंड 6th एडिशंस ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड 1952, 57, 1960 रिस्पेक्टिवली आर रिकॉग्नाइज एज फ्रीली फेसेटेड एनालिटिको सिंथेटिक जो कहते हैं स्कीम लेटर फ्रीली फेसेटेड। स्टार्टिंग विद द 4th एडिशन SR रंगनाथन इंट्रोड्यूस द PMEST फ्रेमवर्क जो मैंने बताया था 1952 में।
PMAST फ्रेमवर्क, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। जो ये देखोगे कि अलग अलग तरह के सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं बेटर तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे आप देखो, जैसे पर्सनैलिटी के लिए कॉमा यूज किया जाता है, मैटर के लिए सेमी कॉलोन, एनर्जी के लिए मतलब मैटर के लिए कॉलोन, एनर्जी के लिए सेमी कॉलोन, स्पेस के लिए फुल स्टॉप और टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफी। तो ये सब and distinct symbols for faceted in enabling flexible combination of subject component to form complex subjects। समझ गए? तो मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आप हमारा जो है आप हमें डोनेट कर सकते हैं कुछ, जिससे मैं लेक्चर्स बनाते रहूँ, मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे। अदरवाइज आप जो है हमारा जो मैं बता रहा था कि 5000 जो है क्वेश्चंस का वर्कबुक है वो आप ले सकते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और भी ये सब तो कम क्वेश्चन है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। कोई आपका टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा। इसके साथ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे लाइब्रेरी साइंस के 1500 जिसमें स्लाइड्स होगा, ये सारा मिल जाएगा आपको 999 रुपये में। आप हमारा कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, उसमें पिन कमेंट मिल जाएगा या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन तक ज़रूर दबा दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।